अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमने 3 लेसन मुकम्मल कर लिए हैं। पहला शराइत फ़राइज़ का था, दूसरा जो है हमारी वाजिबात का था, और तीसरा जो है वो सुनते नमाज, मतलब नमाज में कौन सी सुनते पाई जाती हैं। ये 3 हमारे लेक्चर से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी शार्ट सी समरी मैं आपको दे देता हूँ। वाजिबात का ये था कि उनको अगर हम ना करें तो हम गुनाह भी हमें होता है, और सजदा साफ़ करना भी वाजिब होता है। और उसके बाद जो सुनतों का था, उसके लिए नमाज उनको पूरा करने से चलो अज़ाब तो नहीं था होता, मगर अगर हम जानबूझकर छोड़े तो अज़ाब होता है, गुनाह भी होता है। मगर उनके करने से नमाज मुकम्मल हो जाती है, और अगर वो छूट भी जाती हैं तो उनके जो है वो सजदा साफ़ करना वाजिब नहीं था होता। और उसके बाद है, आज हम पढ़ेंगे नमाज के मुस्तहब्बात, मतलब जो हमारी नमाज बेहतर से भी बेहतरीन हो जाए, उसके लिए जो हम आज नमाज के मुस्तहब्बात पढ़ेंगे, जिसका करना बहुत अच्छा हो और करने वाला अजर व सवाब पाएगा। मुस्तहब्बात अदा करने से नमाज अकमल और मकबूल होगी। मुस्तहब को तर्क करने पर किसी किस्म का अज़ाब व अताब मुतलक नहीं है, मतलब किसी किस्म का कोई अज़ाब नहीं अगर ये छूट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके इनको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है अरबी ज़बान में नियत करना। ये तो काम मुश्किल ही हो गया, अरबी में हमें नहीं आती नियत, तो हम सिंपल उर्दू में, पंजाबी में जिस तरह भी करें कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर हम अरबी में करते हैं तो वो मुस्तहब है अरबी में नियत करना। उसके बाद है मर्द तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े से बाहर निकाले, औरत ना निकाले। मगर जो अक्सर सर्दियों में हम चादर वगैरह ले ही होती है, तो उसमें ये होता है कि जो है ना मर्द के लिए मुस्तहब है कि वो चादर से बाहर हाथ निकाल के जो है वो नियत बांधे। औरत जो है वो सिंपल जो है वो चादर के अंदर से भी नमाज जो है ना वो नियत बांध सकती है। उसके बाद है बिला हैल ज़मीन पर सजदा करना, यानी मुसल्ला या किसी कपड़े या चटाई पर नमाज़ पढ़ने की बजाय ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना। ज़मीन पर जो है नमाज़ पढ़ना जो है ना वो ज़्यादा अजर व सवाब का हामिल है, मतलब वो मुस्तहब है। उसके बाद है क़याम। क़याम में क्या करना होता है हमने, क़याम में ये होता है हालत क़याम में सजदा की जगह की तरफ नज़र रखना। मगर जो हम नज़र नहीं रखते, वो ये ना हो कि इधर उधर जो है वो हमने फेरनी अपनी शुरू की हो, नज़र जो है वो सीधी जो है जहाँ पे हम सजदा करते हैं वहाँ पे नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आप जो वो एक हदीस सुन लें, नज़र के हवाले से है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों को नमाज में करने से मना फरमाया। मतलब ये 3 बातें नमाज में नहीं होनी चाहिए। पहली है मूरख की तरह ठूंग मारने से। मूरख की तरह ठूंग मारने से मुराद ये है कि बंदा सजदा करे, अल्लाह अकबर, उसी वक़्त फिर वापस अल्लाह अकबर कह के जब वो मतलब यकदम सजदे में गया, उसी वक़्त फिर वापस, मतलब जल्दी में सजदा करने से जो आपसे सल्लम ने मना फरमाया पहले नंबर पे। दूसरे में है कुत्ते की तरह बैठने से। इससे मुराद ये है कि पता है आपको, जब आप कुत्तों को शायद बैठे हुए देखा हो आपने, वो ना दोनों पाँव जो है ना अपने बाईं तरफ निकाल लेते हैं, एक साइड पर बैठ जाते हैं, उस तरह बैठने से भी आपसे सल्लम ने मना फरमाया। लोमड़ी की तरफ इधर उधर देखने से। लोमड़ी की तरफ जब देखना होता है वो ये होता है कि हम नमाज में बैठे हों या फिर खड़े हों, बंदा ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है। होती है बंदों की आदत जो है ना वो इधर उधर देखते रहते हैं। तो ये मुस्तहब ये है कि बंदा जो है ना वो सजदा की जगह पर नज़र रखे। तो और आपसे सल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि बंदा लोमड़ी की तरह इधर उधर ना देखे। उसके बाद हम आते हैं सूरह फातिहा के बाद सूरह को शुरू से पढ़ते वक्त तस्मिया पढ़ना। मतलब जो हम सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं पढ़ते, उसके पहले अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो मुस्तहब है। वैसे हम नहीं पढ़ते, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद पहली रकत की किरात दूसरी रकत की किरात से कदरे ज़्यादा हो, मतलब पहली रकत की जो किरात है इमाम थोड़ी सी ज़्यादा करे, दूसरी की थोड़ी सी कम करे। जब मुकब्बर हैया अलल फलाह कहे तो इमाम और मुक्तदी साहब का खड़ा होना। ये मतलब जब जमात होती है ना तो हैया अलल फलाह जब तकबीर कहने वाला कहता है ना तो सब इमाम वगैरह और सारे जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद है ये सुन्नत मुस्तहब है। कद कामत सलात पर नमाज शुरू कर सकता है, लेकिन इकामत पूरी होने के बाद शुरू करे। इकामत जो है वो पूरी हो जाए तो फिर शुरू करना, ये भी मुस्तहब है। उसके बाद है मुक्तदी का इमाम के साथ नमाज शुरू करना, जहाँ तक हो सके खांसी और जुमाई को दफ़ा करना। मतलब हम तो जानबूझ के जो है ना वो नमाज में अपनी खांसी लेने की कोशिश करते हैं, या हमें जो वासी वगैरह आती है इसको जो है ना वो रोकना भी मुस्तहब है। उसके बाद है रुकू में 3 मरतबा से ज़्यादा कम अज़ कम 5 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, ये मुस्तहब है। 3 मरतबा पढ़ना जो है वो है सुन्नत, 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा पढ़ना 5 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है। उसके बाद है रुकू में नज़र पुश्ते कदम पर रखना, जो एड़ियाँ नहीं होती उन पर जो नज़र रखना जो है ना
اس کے بعد ہے سجدہ. سجدہ میں 3 مرتبہ سے زیادہ کم از کم 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، وہی بات. اس کے بعد سجدہ میں نظر جو ہے وہ ناک کی طرف رکھنا. جو نظر ہے بندہ بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پر بہتر یہ ہوتا ہے اگر بند کر کے بندے کو خیال ادھر ادھر کے آتے ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ کھول کے آنکھیں پڑھے. اگر کھول کے ادھر ادھر کے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، نماز سے دھیان ہٹ جاتا ہے، تو بند کر کے پڑھنا بہتر ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. اس کے بعد ہے جلسہ. دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی کہنا، مطلب جو دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی کہنا یہ مستحب ہے. کہیں تب بھی ٹھیک ہے، ثواب زیادہ ملے گا. اگر نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد عقادہ. درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے آگے سیدنا لگانا. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یوں وعلی آل محمد، اس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد یوں وعلی آل سیدنا محمد. یہ جو ہے مصحب ہے، سیدنا لگا لے کر ہم. جس قاعدہ میں درود پڑھنے کا حکم ہے اس میں درود ابراہیمی پڑھنا، مطلب سب میں مطلب قاعدہ ہیرا میں ہی پڑھنے کا حکم ہے نا، درود شریف پڑھنا ہے ہم نے، تو اس میں درود ابراہیمی پڑھنا. درود ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا. نماز میں ہم جو ہے درود ابراہیمی کے علاوہ صرف جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا نماز میں. اور جہاں پہ ربی جعلنی ہے وہ دعائے مسورہ، وہ بھی ہم کو ربنا آتنا فی الدنیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ بھی 2-3 مسئلے یہ بڑے اہم ہیں. تو اس کے بعد حروج بھی سنی ہی. اس کے بعد مطلب جو سلام پھیرنے کا طریقہ ہے اس میں کیا مستحبات ہیں. پہلے سلام میں دائیں شانہ اور دوسرے سلام میں بائیں شانہ کی طرف نظر کرنا. شانہ کہتے ہیں کندھے کو. پہلے سلام میں جو ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں ادھر کندھے پر نظر رکھنا. یہ نہیں کہ بندہ تو جو ہے پوری اگر صافی بیٹھی ہوئی ہے تو اس طرف جب نظر دوڑائے کہ کون کون سا بندہ آیا ہوا ہے، کون کون سا غائب ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. صرف اپنے کندھے پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے سلام پھیرتے وقت. اس کے بعد ہے جس جگہ فرض پڑھتے ہوں اس جگہ سے ہٹ کر سنت پڑھنا. جو آخری مصحب ہے، مطلب جس جگہ ہم نے سنت فرض پڑھے ہیں اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے کوئی اگلی صف پچھلی صف یا 1-2 مصلی ادھر ادھر ہو کے جب ہم نماز پڑھ لیں تو وہ بھی مستحب ہے. یہ تھے نماز کے مستحبات. اور اس کے لیے جو ہے وہ یہی تھا ہمارا آج تک کا لیکچر. اور اس میں جو میں 2-3 آپ کو مسئلے بتائیں، ایک لومڑی کی طرح وہ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں تھی اس پہ بھی خاص دھیان کیجیے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا درود شریف کے حوالے سے یا دعائے مسورہ کے حوالے سے بندہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ بھی مسائل تھے. کل سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مسائل شروع کریں گے کہ بندے کو کیا کچھ ہو، نماز ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، دانتوں سے خون آتا ہے، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، کون سے کام کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سے کام کرنے سے ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے. وہ سب جب ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. تو رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ. اگر کسی کو کوئی بھی ایشو وغیرہ ہوتا ہے وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے. اللہ حافظ.